अब हम एक और टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसेंशियल्स ऑफ टीवी राइटिंग, यानी टेलीविज़न के लिए लेखन करने के समय कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए। हमने टेलीविज़न की सारी खूबियों के बारे में आज जाना है, तो इसी से हमारे लिए आसान हो गया ये जानना कि टेलीविज़न के लिए स्क्रिप्ट लिखने के वक्त जो टेलीविज़न की भाषा शैली है उसमें ऐसी कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि न्यूज़पेपर राइटिंग, हमने आपके पिछले कोर्स में न्यूज़पेपर न्यूज़ राइटिंग के बारे में हमने बात की थी और उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। न्यूज़ स्ट्रक्चर हमने इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में बात की थी और हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई एंड हाउ ये फॉर्मूला को यूज़ करके 5W1H का फॉर्मूला को यूज़ करके हम कैसे न्यूज़ लिखते हैं टेलीविज़न के लिए सिंपल सरल तरीके से, टू द पॉइंट, प्रिसाइज तरीके से हमने न्यूज़ राइटिंग की थी। लेकिन टेलीविज़न क्योंकि प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर से डिफरेंट माध्यम है जो कि इससे पहले हमने किया था, तो उन्हीं खूबियों के कारण जो टेलीविज़न राइटिंग है वो भी न्यूज़पेपर राइटिंग से थोड़ी बहुत अलग होती है। और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टेलीविज़न राइटिंग में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि टेलीविज़न लेखन की जो भाषा शैली है, भाषा का जो उपयोग है, वो बहुत ही सरल होगा, बहुत सिंपल होगा और क्लियर शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में इसको बयान किया जाता है। राइट, बहुत सिंपल और क्लियर लेखनी होनी चाहिए, यानी सिंपल शब्दों का उपयोग होगा। इसकी और क्या वजह है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है, टेलीविज़न जो है वो केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति या बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल क्लास ही उसका आनंद नहीं उठाती है। कम पढ़े लिखे व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति भी टेलीविज़न का आनंद उठाते हैं, वो कंटेंट उनके लिए भी होता है। तो अगर टेलीविज़न में कोई न्यूज़ प्रसारित हो रही है, यानी अगर सपोज़ हम हिंदी न्यूज़ चैनल की बात करें, तो वो अपने माइंड में जो टारगेट ऑडियंस लेके चलते हैं वो केवल बहुत ज़्यादा एलीट क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति उनके टारगेट ऑडियंस होते हैं कि सभी प्रकार के व्यक्ति जो हैं, चाहे उनकी पढ़ाई कम हुई हो, ज़्यादा हुई हो, इतने अच्छे, साफ, स्पष्ट और बिल्कुल सरल शब्दों में न्यूज़ लिखी जाएगी ताकि कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी वैसे ही आनंद न्यूज़ का ले सकें, वो उनके साफ सरल तरीके से उनकी समझ में आ सके। राइट, तो इसी वजह से बहुत ही सिंपल शब्दों में टेलीविज़न की न्यूज़ लिखी जाती है। दूसरी एक बहुत बड़ी खूबी है, जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है टेलीविज़न राइटिंग में, वो ये है कि आपने देखा होगा जो टेलीविज़न शोज़ आते हैं, टेलीविज़न प्रोग्राम्स आते हैं या टेलीविज़न न्यूज़ जो प्रसारित होती है, जब हम उसको सुनते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि वो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में बोली जाती है, यानी टेलीविज़न में कॉन्वर्सेशनल स्टाइल, आम बोलचाल के लहजे, आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया जाता है। इसका क्या अर्थ है? क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि जब हम टेलीविज़न न्यूज़ सुनते हैं या टेलीविज़न प्रोग्राम्स देखते हैं तो उनकी स्क्रिप्ट ऐसा लगता है ऐसे लिखी गई है मानो वो कंटेंट सामने बैठा एक व्यक्ति या दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हमें वो व्यक्ति कोई बात हमसे कह रहा है। इतनी सामान्य, इतनी आम बोलचाल का भाषा का प्रयोग जो है वो टेलीविज़न में किया जाता है। इसीलिए टेलीविज़न न्यूज़ जो है वो आम बोलचाल के लहजे का उपयोग उसमें किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा आम कॉन्वर्सेशनल स्टाइल के लय में उसको लिखा जाता है, बहुत ही जैसे दो लोगों में आम कॉन्वर्सेशन होती है। फिर है एक और बात कि टेलीविज़न जो है उसमें राइटिंग शुड मैच द विजुअल्स। राइट, श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम, दोनों चीज़ें इसमें हैं। हम आँखों से भी देख पाते हैं विजुअल्स, कानों से वो न्यूज़ को सुन पाते हैं। तो जो लेखनी होगी, जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, वो हमेशा विजुअल्स को मैच करके लिखी जाएगी। राइटिंग शुड ऑलवेज मैच द विजुअल्स इन टेलीविज़न।
टेलीविज़न राइटिंग हमेशा पहले विजुअलाइज की जाती है, यानी क्या विजुअल्स अवेलेबल हैं उसके मैचिंग की राइटिंग की जाती है, उसके मैचिंग की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। हमेशा स्क्रिप्ट राइटिंग और विजुअल्स में आपस में एक समन्वय, एक तालमेल होना चाहिए, वही टेलीविज़न राइटिंग सक्सेसफुल होती है। ठीक है। फिर है टेक्निकल शब्दों का उपयोग। तकनीकी भाषा का उपयोग जितना हो सके कम करना चाहिए। एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 3 इडियट्स मूवी आपने देखी होगी, आमिर खान स्टारर। 3 इडियट्स में का वो सीन, वो बहुत ज़्यादा कॉमिक सीन, ह्यूमरस सीन आपको याद होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाया गया था वो सीन, वो विजुअल, जिसमें वो सीन में क्या था कि जब वो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं, इंजीनियरिंग की क्लास ले रहे होते हैं, तो वो सभी से एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, मशीन की व्याख्या बताइए, मशीन को डिफ़ाइन कीजिए। तो जब आमिर खान से यही क्वेश्चन पूछते हैं उनके कैरेक्टर से, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी से सरल शब्दों में मशीन को डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु जो इंसान का काम आसान बना दे, जिसका उपयोग बहुत इंसान आसानी से अपने जीवन को आसान करने के लिए उपयोग कर दे, वो उसको मशीन कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि आप इसकी टेक्निकल डेफिनेशन दीजिए, राइट। तो चतुर जो एक और कैरेक्टर हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमिकल कैरेक्टर हैं इस मूवी में। तो चतुर आपको पता है बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं किताबी डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन बताते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा करते हुए। और ये सिर्फ एक कॉमिकल सीन ही नहीं था, बल्कि उनकी डेफिनेशन जो इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे, आम जो लेमैन हैं, आम लोग हैं, उनको वो डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। हालांकि एक सिंपल से मशीन की डेफिनेशन पूछी जा रही थी। फिर बाद में अपने प्रोफेसर को एक लेसन उनको सिखाते हुए आमिर खान फिर आते हैं, एंट्री लेते हैं और कहते हैं मैं लेने वो बुक्स आए होते हैं, लेकिन बुक्स को, किताबों को, उसकी बड़ी तकनीकी व्याख्या वो दे देते हैं, बहुत टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हैं और कहते हैं कि सर, फिर उसकी टेक्निकल भाषा का उपयोग करते हुए कहते हैं कि मैं ये लेने आया हूँ। प्रोफेसर की समझ में नहीं आता, वो कहते हैं आप कहना क्या चाहते हो। तो आमिर खान कहते हैं कि सर किताबें, मैं तो किताबें लेने आया हूँ, और पूरी क्लास हंसने लग जाती है। तो टेलीविज़न न्यूज़ में भी इसी तरह से बहुत ही सरल सिंपल शब्दों में बिना टेक्निकल भाषा का उपयोग किए अपनी बातों को कहा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शॉर्ट अब्रीविएशन, जो अब्रीविएशंस हैं यानी शॉर्ट कट्स हैं, शॉर्ट शब्द हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, शॉर्ट अब्रीविएशंस हैं। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IIT बोला जाता है, उसी तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बोला जाता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU, उसका प्रचलित शॉर्ट फॉर्म है। ये सारे प्रचलित फॉर्म्स हैं। एम्स, ये प्रचलित शॉर्ट फॉर्म है जिसको पूरे भारत के लोग आसानी से समझ लेते हैं, कहीं के भी लोग हों। एम्स, IIT, IIM, JNU प्रचलित शब्द हैं जिनको अगर न्यूज़ पढ़ते वक्त इस्तेमाल किया जाए तब बहुत आसानी से लोग समझ लेंगे। लेकिन कोई ऐसे इंस्टीट्यूट जिनके नाम पूरे इंडिया में, पूरे भारत में प्रचलित नहीं है, आम लोग जिनको नहीं पहचानते, तो ऐसे में अगर हम शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करेंगे, अब्रीविएशंस यूज़ करेंगे, तो आम लोग उसको, जो उस फील्ड के नहीं हैं, वो उसको आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो वो न्यूज़ कंटेंट किसी की भी आम लोगों की समझ में नहीं आएगा। इसलिए तकनीकी जार्गन्स यूज़ करने से हमेशा बचना चाहिए। जो टेक्निकल वर्ड जहाँ पे है, उसका जो आसान पर्यायवाची है, उसका इस्तेमाल टेलीविज़न न्यूज़ में किया जाता है ताकि सभी प्रकार के लोग उसको समझ सकें, राइट। दूसरा एक और चीज़ टेलीविज़न लेखनी में इस्तेमाल होती है, वो है यूज़ ऑफ रेपिटिशन टेक्निक। रेपिटिशन यानी बार बार एक ही बात को, एक ही शब्द का इस्तेमाल करने की प्रणाली। कैसे? जैसे कोई न्यूज़ प्रसारित हो रही है और जिसमें ये बोला जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए सो एंड सो बात कही, राइट। उसके नेक्स्ट सेंटेंस में जो वॉइस ओवर चलेगा, उसका नेक्स्ट सेंटेंस में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, प्रधानमंत्री ने इसके साथ साथ
प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री, बार बार प्रधानमंत्री शब्द का उपयोग हो रहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने या कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरा जो वॉइस ओवर है बार बार कांग्रेस अध्यक्ष या जिन व्यक्ति का नाम यूज़ हो रहा है उनका पूरा नाम बार बार बोला जाता है। दूसरी तरफ जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम हुई है, वो न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में अगर दिखाई जा रही है तो टेलीविज़न न्यूज़ में लिखने के वक्त बार बार इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रेपिटिशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कोई 11 बजे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और 11 बजे उस घटना को टीवी में प्रसारित किया जा रहा है, न्यूज़ पढ़ी जा रही है, तो जो व्यक्ति पहले से वो न्यूज़ चैनल देख रहा है उसकी समझ में तो वो बात आ जाएगी, उस घटना की जानकारी उसकी समझ में आ जाएगी। लेकिन यदि मैंने थोड़ी देर के बाद टीवी जो स्विच ऑन किया है और उस टीवी चैनल को मैं देख रही हूँ, तो मेरे जैसे दर्शक जो बाद में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको वो घटना पूरी तरह समझ में आ जाए, तो आपने देखा होगा बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाता है टेलीविज़न में। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आई है, दिल्ली के इस इलाके से एक बहुत बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको दोबारा बता दें कि सो एंड सो घटना घटित हुई है। बार बार उन्हीं शब्दों को रिपीट किया जाता है, क्योंकि टेलीविज़न एक ट्रांजिटरी मीडियम है, दृश्य आते हैं जाते हैं। जो लोग बाद में टेलीविज़न चैनल खोलेंगे उनके लिए वो बात बार बार रिपीट की जाती है, राइट। फिर एक और चीज़ जो टेलीविज़न लेखन में जिस बात का ध्यान रखना होता है वो है कि टेलीविज़न की भाषा जो है, टेलीविज़न न्यूज़ की खासकर, बहुत ज़्यादा पोलाइट और कर्टियस भाषा का उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा सभ्य भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी बोला, प्रधानमंत्री ने इस तरह के शब्दों का इस तरह से जो है बहुत ही पोलाइट और कर्टियस भाषा का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा, राइट। अगर हम अंग्रेज़ी भाषा का करें कि इंग्लिश में जो न्यूज़ होती है उसमें यू, अगर हम यू शब्द का उपयोग करें तो यू जो है, या दे, ही, शी, दे, यू तू के लिए, तुम के लिए, आपके लिए, सबके लिए यू ही यूज़ किया जाएगा। लेकिन हिंदी में अगर कोई न्यूज़ प्रसारित हो रही है, जो न्यूज़ लिखी जा रही है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो उन्होंने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, वित्त मंत्री सीतारमण ने, इस तरह से जो है ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह की भाषा, सभ्य भाषा, बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत ज़्यादा कर्टियस भाषा का उपयोग टेलीविज़न न्यूज़ में किया जाता है, उनके इस तरह के शब्दों से। फिर टेलीविज़न न्यूज़ राइटिंग में इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी वो स्क्रिप्ट लिखी जाए, उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट को, लिखे हुए शब्दों को, सेंटेंसेस को, वाक्यों को बार बार पढ़ के देखा जाए। यानी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो उसको पुनः पढ़ते हैं, ज़ोर की पढ़ते हैं, उसका उच्चारण बहुत ऊंचे स्वर में करते हैं, जैसे कि एक न्यूज़ रीडर उसको पढ़ता है। उससे पहले लिखी हुई स्क्रिप्ट को जो लिखता है वो खुद भी पढ़ के देखता है, ताकि अगर बहुत ज़्यादा बड़े वाक्यों का उपयोग किया गया है, लंबे वाक्यों का उपयोग किया गया है, इफ़ द सेंटेंसेस आर टू लॉन्ग, देन it will not provide breathing spaces to the news reader। जो न्यूज़ पढ़ते हैं, एंकर्स हैं, जब वो उस न्यूज़ को पढ़ेंगे या वॉइस ओवर आर्टिस्ट उस प्रोग्राम की स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, अगर सेंटेंसेस या डायलॉग्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लंबे हैं, तो ब्रीदिंग स्पेसेस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है उसे बार बार पढ़ के देखा जाता है। किस लिए ये देखा जाता है उसको पढ़ के कि कहीं प्रॉपर ब्रीदिंग पॉजेस, ब्रीदिंग स्पेसेस आने की गुंजाइश रखी जा रही है या नहीं, पॉजेस हैं, अर्धविराम, पूर्ण विराम दिया गया है या नहीं, सेंटेंस ऐसे ना लिखे गए हों जो इतने लंबे हो जाएं कि जो न्यूज़ एंकर है या जो न्यूज़ रीड कर रहा है उसको ब्रीदिंग स्पेस ना मिले और उसकी सांस
एट द एंड ऑफ द सेंटेंस टूटने लगे। तो इस तरह से लिखी जाएगी, सरल शब्दों में, कम शब्दों में,